हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी सॉलिड्स ले रहा है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट में क्या देना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यानी अगर आपका बेबी 10 मंथ से ऊपर है, अगर आप उसको सॉलिड्स देना शुरू कर चुके हो तो आपको क्या देना चाहिए। मैं अपने बेबी को सॉलिड्स में ब्रेकफास्ट में क्या देती हूँ हर रोज़, जो कि उसके लिए विटामिन से भरपूर होता है। उसमें कैल्शियम भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिंक रहता है, फाइबर रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने बेबी को डेली देती हूँ और वो सारी चीज़ों की सारी चीज़ों से मिक्स है और खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा देर तक भूख को कंट्रोल करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ओट्स जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और सिंपल सादा ओट्स आप ले लीजिए। जैसे कि मैं तो पतंजलि का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो पतंजलि का या आप कोई भी जो भी ओट्स लेते हैं वो सिंपल वाला जो सादा ओट्स होता है उसको आप ले लीजिए। और इसको आप चाहे तो दूध में पका के, या फिर आपका बच्चा नमक वाली चीज़ें पसंद करता है तो उसको नमक में पका के, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि दूध में इसको पका के आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, या फिर दिन में किसी भी टाइम पे आप एक बार। मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसको यही देती हूँ अपनी बेबी को। मैं दूध में अच्छे से इसको पका के, कैसे आप खिलाइए, क्योंकि अक्सर करके थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ दरदरा जैसा रहता है तो बेबी उसको खाना नहीं चाहता है, उसको फंसता है गले में और अटकने जैसा लगता है तो वो बच्चा उल्टी कर देता है। जैसे मेरा भी बेबी, अगर ये थोड़ा सा भी गाढ़ा पका हुआ नहीं है या फिर दरदरा जैसा है तो वो खाना नहीं चाहता है। हर चीज़ उसको पेस्ट जैसा चाहिए, तब वो आराम से उसको खा लेता है। सिर्फ दाल राइस वो अच्छे से खा लेता है, बाकी सारी चीज़ें उसको पेस्ट जैसा चाहिए और वो भी लिक्विड जैसा चाहिए, तभी वो आराम से खाता है, नहीं तो खाना नहीं चाहता है, वोमिटिंग कर देता है। तो मैं इसको ओट्स को कैसे खिलाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आप इसको पानी में करके रख दीजिए। थोड़ा सा ही पानी डाल के, जितना भी, जैसे मैं डेली 2 चम्मच इसको दूध में पका के खिलाती हूँ। तो आप भी, बेबी वैसे भी बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं हैं और ज़्यादा फूड जो है वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। बचा हुआ खाना भी बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। तो सिर्फ एक बार जितना भी बच्चा आपका खाता हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैं अपने बेबी के लिए सिर्फ 2 चम्मच लेती हूँ। उसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर देती हूँ, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए पानी में करके। उसके बाद उसको आप दूध में, जितना भी आपका बेबी खाता है उस हिसाब से, आपको तो पता ही होगा, आप उसी हिसाब से उसमें दूध डाल के और पका लीजिए गाय के दूध में। और हल्का सा, अगर मीठा खाता है बच्चा तो हल्का सा चीनी डाल दीजिए, और अगर नमक वाला खाता है तो भाई पानी में ही पकाइए नमक डाल के, और हल्का सा चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। तो आपका अच्छे से वो पक जाएगा और बेबी को खाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। एकदम बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाएगा और बच्चे को खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे फंसेगा नहीं। तो अगर आप भी अपने बेबी के ग्रोथ के लिए कुछ खिलाना चाहते हैं जिसमें सारी चीज़ें मिले, यानी कैल्शियम मिले, पोटेशियम मिले, जिंक मिले, फाइबर मिले, इसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि बेबी के लिए बहुत ही अच्छी हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में मिला हुआ है, फाइबर बहुत अच्छा मिला है, शुगर की मात्रा भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, और फैटी एसिड है, कई सारी विटामिन्स हैं, सोडियम है। तो आप अगर अपनी बेबी, और ये जो है ना, ओट्स खाने से क्या होता है, बच्चों की भूख को ये काफ़ी देर तक कंट्रोल करता है। जैसे बेबी को अगर आप सुबह मॉर्निंग में ये खिला देते हैं, मेरा बेबी आराम से 2 घंटे तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है खाने को लेके या दूध पीने को लेके, या फिर खाने पे बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि आराम से मैं इसको एक बाउल अगर अच्छे से खिला देती हूँ, वो खा लेता है, तो फिर उसको भूख 2 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप भी अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट में ओट्स यूज़ करते हैं, और ओट्स में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए, और उसके अंदर आलस से नहीं रहता है, और बच्चों के एनर्जी लेवल को बहुत अच्छा ये करता है। तो आप ओट्स खिलाइए अपने बेबी को ब्रेकफास्ट में। और जैसे कि मैंने बताया, जब भी आपको खिलाना रहे तो थोड़ी देर के लिए इसको आप पानी में या फिर दूध में ही सोक कर दीजिए और फिर उसको पका के खिलाइए। तो आपके बेबी के खाने के लिए सुटेबल रहेगा और अच्छे से बेबी आप
आपका इस चीज़ को एंजॉय करेगा। ओट्स को शामिल कीजिए, बच्चों को ओट्स खिलाना बहुत अच्छा रहता है। इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपने बेबी को डेली ये चीज़ें खिला रही हूँ और लगभग मेरा बेबी 2 साल का होने जा रहा है। मैं उसको 1 ईयर के बाद ही से ये 1 ईयर के बाद ही से मैं उसको खिलाने लगी थी ये चीज़ें, और डेली रूटीन में मैं खिलाती हूँ। हाँ, ये है कभी कभी मैं, जैसे सबका टेस्ट बदलना चाहिए, तो मैं कभी कभी इसको पानी में पका के, यानी नमक वाली नमकीन जैसा बना के उसको खिलाती हूँ। अक्सर करके मैं उसको गाय के दूध में ही पका के खिलाती हूँ। अगर आपका बेबी गाय का दूध नहीं पी रहा है तो आप सभी चीज़ों को मिक्स करके दूध में खिलाएंगे तो आपका बेबी आराम से दूध भी ले लेगा, और साथ में जो भी चीज़ें आप पका के खिलाएंगे वो भी उसके बॉडी के लिए अच्छी रहेंगी। तो आपका भी ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, तो आप ओट्स बनाइए अपने बेबी के लिए, और इसको आराम से, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे खिलाना है, और इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में मिली हुई हैं। तो आप अपने बेबी के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि क्या खिलाऊँ। रोज़ जैसे सोचना पड़ता है बच्चों को कि आज मैं क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, तो डेली ब्रेकफास्ट के लिए आप ओट्स बनाइए। बाकी दिन में आप कई सारी चीज़ें, जैसे ऐसा तो है नहीं बच्चा हर 1 घंटे पे कुछ मांग रहा है, नहीं, अगर आप अच्छे से बच्चे को खिला देते हैं और बच्चा अच्छे से उस चीज़ को खा लेता है भरपेट, तो वो 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से खेलेगा। और बच्चों को ये नहीं है कि थोड़े थोड़े देर पे ही कुछ खिला दीजिए, कम से कम 1.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और एक बार आप बच्चे को मान लीजिए दूध वाली चीज़ें खिला रही हैं या मीठा चीज़ खिला रही हैं, तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसका टेस्ट बदलने के लिए नमक वाली चीज़ें खिलाइए। तो ऐसे आप अपने बेबी के ब्रेकफास्ट में ये चीज़ ओट्स को शामिल करिए, और इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं आप अपने बेबी ग्रोथ के लिए। और जिस चीज़ को मैं इतने दिन से एक्सपीरियंस जो है बेबी को लेके ये महसूस कर रही हूँ कि इस चीज़ को काफ़ी पसंद करता है, और वो खुद से कहता है कि माँ ओट्स जब मैं बनाती हूँ, मैं पूछती हूँ बेटा मेरा क्या खाएगा मॉर्निंग में, तो वो खुद कहता है कि ओट्स, तो यानी ओट्स उसको पसंद आ गया है। तो आप भी अपने बेबी को डेली ब्रेकफास्ट में ओट्स खिलाइए। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपका भी बेबी जिसका भी छोटा हो उन लोगों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।